हरे कृष्णा। तो अभी हम चर्चा करेंगे आश्विन कृष्ण एकादशी की। तो आज बहुत पवित्र दिन है, आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो इसका जो महात्म्य है ये ब्रह्म विवर्त पुराण में प्राप्त होता है। तो युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, तो आप मुझे प्रसन्नतापूर्वक कहिए। कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन, आश्विने कृष्ण पक्षे तो किम नाम एकादशी भवे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, आश्विन के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। इस व्रत के प्रभाव से महापाप नष्ट हो जाते हैं। आश्विनस्यासिते पक्षे इंदिरा नाम नामतः तस्या व्रत प्रभावेण महापापम प्रणश्यति। नरक में जो पितर हैं, जो कि अधोगति प्राप्त कर चुके हैं या निम्न योनि प्राप्त कर चुके हैं, तो उनकी भी रक्षा करती है, उनको भी गति प्रदान करती है। तो हे राजन, इस कथा को आप बड़े सावधानी के साथ सुनिए, क्योंकि ये कथा पापों का हरण करती है। अधोयो निगतानां च पितॄणां गतिदायिनी, शृणुष्वावहि तो राजन कथां पापे हरां परां। तो इस कथा को सुनने से, इस कथा का श्रवण मात्र करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो प्राचीन काल में सतयुग में रिपुसूदन नाम के एक राजा थे, जो कि पापियों को दंड देने वाले थे, अपराधियों को दंड देने वाले थे। यस्याश्रवण मात्रेण वाजपेय फलम लभेन, पुरा कृत युगे राजा बभूव रिपुसूदन। तो ये राजा माहेशमती पुरी के राजा थे और इनका नाम था इंद्रसेन। इनका बहुत यश था और धर्म के द्वारा प्रजा का पालन करते थे। इंद्रसेन इति ख्यातः पुरीं माहेशमतीं प्रति स्वराज्यं पालयामास धर्मेण यशसान्वितः। पुत्र पौत्र से युक्त और धन धान्य से भरी हुई माहेशमतीपुरी के स्वामी ये जो राजा थे, विष्णु भक्ति में परायण थे। पुत्र पौत्र समायुक्तो धन धान्य समन्वितः, माहेशमत्यधिपो राजा विष्णु भक्ति परायणः। भगवान गोविंद जो मुक्ति को देने वाले हैं, या उनके नाम मुक्ति को देने वाले हैं, तो उन नामों का जप करते हुए राजा विधि पूर्वक अध्यात्म विद्या का चिंतन करते थे और समय को व्यतीत करते थे जप करने में और तपस्या करने में। जपन गोविंद नामानि मुक्तिदानी नराधिपः, कालम नयति विधिवन् अध्यात्मस्य विचिंतकः। एक दिन ये राजा सुखपूर्वक सभा में बैठे थे कि बुद्धिमान नारद मुनि आकाश से उतर करके राजा के समीप आए। एकस्मिन् दिवसे रागी सुखासीने सदोगते, अवतीर्यागमन् धीमान् अम्बरान् नारदो मुनिः। नारद जी को आया हुआ देख करके राजा ने उठकर हाथ जोड़े और उनका पूजन किया और आसन पर बैठाया। तमागतम अधिप्रेक्ष्य प्रत्युत्थाय कृतांजलिः, पूजयित्वार्घ्य विधिना चासने सन्निवेशयन्। जब नारद जी सुखपूर्वक बैठ गए तो नारद जी राजा से कहते हैं कि हे राजन, आपके राज्य के सातों अंग तो कुशलते हैं। सुखोपविष्टः स मुनिः प्रत्युवाच नृपोत्तमं, कुशलम तब राजेंद्र सप्तस्वंगेषु वर्तते। हे राजन, आपकी मति धर्म में तो लगी है और आप विष्णु भक्ति में रत तो हैं,
देवर्षि के ये वचन सुनकर राजा ने उनसे कहा, धर्मे मतिर्वर्तते ते विष्णु भक्तिरतिस्तथा इति वाक्यम तु देवर्षे श्रुत्वा राजा तमब्रवीन्। तो नारद जी क्या कहते हैं, मति धर्म में और रति विष्णु भक्ति में। तो इसका मतलब क्या है कि मति हो धर्म में तो फिर रति क्या होती है, विष्णु भक्ति में होगी। तो राजा नारद जी से कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से सर्वत्र कुशल है। आज सब यज्ञों की क्रिया का फल प्राप्त हो गया है कि आपका दर्शन हुआ है। तो यज्ञों की क्रिया सफल हो गई क्योंकि आज हमें आपके दर्शन हुए। तत्प्रसादान मुनिश्रेष्ठ सर्वत्र कुशलम मम अद्य कृतो क्रिया सर्वा सफलास्तव दर्शनम। तो हे मुनि श्रेष्ठ, प्रसन्न होकर अपने आने का कारण कहिए। राजा का ये वचन नारद जी ने सुना। प्रसादम कुरु विप्रर्षे ब्रूह्यागमन कारणम इति राज्ञो वचा श्रुत्वा देवर्षिर्वाक्यम अब्रवीन्। तो नारद जी कहते हैं कि हे राजन, आप मेरी बात सुनिए जो कि बड़ी विस्मय प्रदान करने वाली है कि मैं ब्रह्मलोक से जब आया था तो यमलोक में पहुंचा। ब्रह्मलोक नारद जी ये पिता का स्थान है। तो नारद जी कहते हैं कि मैं ब्रह्मलोक अपने पिता के स्थान से यमलोक में गया था। श्रूयताम राजसूर शार्दूल मध्वचो विस्मय प्रदम ब्रह्मलोकादहं प्राप्तो यमलोकम नृपोत्तम। तो यमराज द्वारा भक्ति से मेरी पूजा हुई और मुझे श्रेष्ठ आसन प्राप्त हुआ। और वे जो राजा हैं यमराज, तो वो श्राद्ध देव भी कहलाते हैं क्योंकि श्रद्धा देवी के पुत्र हैं, सूर्य की पत्नी श्रद्धा के पुत्र हैं। तो वे जो है सभा में बैठे थे। तो वे जो राजा यमराज हैं वो धर्मशील हैं और सत्यवान हैं और सूर्य के पुत्र हैं। यमने नार्चितो भक्त्या उपविष्टो बरासने धर्मशीला सत्यवान तो भास्करम समुपासते। तो बहुत से पुण्य करने वाले आपके पिता को मैंने देखा कि यमराज की सभा में बैठे हुए हैं और उनका कुछ व्रत बिगड़ गया है। बहुपुण्य करता बहुपुण्य प्रकर्ता चा व्रतने कल्पे दोषितः सभायां श्राद्ध देवस्य मया दृष्टः पिता तब। उन्होंने जो संदेश कहा है हे राजन उसे सुनिए कि माहेश्मतीपुरी के स्वामी इंद्रसेन नाम के राजा हैं। तो आपके पिता ने मुझे ऐसा बोला था। क्या बोला था कि माहेश्मतीपुरी के स्वामी इंद्रसेन नाम के राजा हैं जो मेरे ही पुत्र हैं। कथितस्तेन संदेश तम न बोध जनेश्वर इंद्रसेन ख्यातो राजा माहेश्मती प्रभु। तो मैं आपके पिता ने ऐसा कहा कि हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म में हुए विघ्न के कारण मैं यमराज के समीप आया हूँ, ऐसा उन मेरे पुत्र को बता दीजिए। तस्यागे कथे ब्रह्मण स्थितम माम यम सन्निधौ केनापि चान्तरायेण पूर्वजन्मोद्भवेन वै। तो आपके पिता ने कहा था कि मैं आपको क्या कहूँगा, ये संदेश। हे पुत्र, इंदिरा नाम की एकादशी का जो व्रत है उसके पुण्य फल से मुझे शुभ गति प्रदान करो। तो आपके पिता ने मुझे ऐसा कहा, तो यही आपको बताने के लिए मैं आपके समीप आया हूँ। स्वर्गम प्रेषय माम पुत्र इंदिरा व्रत दानतः इत्युक्तो हम समायाता समीपम तव पार्थिव। हे राजन, पिता की सद्गति के लिए आप इंदिरा एकादशी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आपके पिता को सद्गति प्राप्त होगी। पितु स्वर्गते हे राजन इंदिरा व्रतमाचर तेन व्रत प्रभावेण स्वर्गम यास्यति ते पिता। तो राजा कहते हैं नारद जी से कि हे
ऋषिवर, इंदिरा व्रत को जो है आप बताइए कि क्या होता है, कैसा होता है और किस विधि से किया जाता है, किस पक्ष में और किस तिथि को इंदिरा व्रत किया जाता है। कथयस्व प्रसादेन भगवन् इंदिरा व्रतम विधिना केन कर्तव्यम कस्मिन् पक्षे तथो तथा। तो नारद जी कहते हैं कि हे राजन सुनिए, इस व्रत की शुभ विधि को मैं कहता हूँ। आश्विन के कृष्ण पक्ष में पहले तो दशमी के दिन, तो दशमी के दिन कुछ करना होता है। तो नारद जी कहते हैं, शृणु राजन हितं वच्मि व्रतस्यास्य विधिं शुभम आश्विनस्यास्ते पक्षे दशमी दिवसे शुभे। श्रद्धायुक्त होकर प्रातःकाल स्नान करे, उसके बाद मध्याह्न में स्नान कर जल के बाहर आए। प्रातः स्नानं प्रकुर्वीत श्रद्धायुक्तेन चेतसा ततो मध्याह्न समये स्नानं गत्वा बहिर्जले। श्रद्धायुक्त होकर प्रातःकाल स्नान करना चाहिए, उसके बाद मध्याह्न में स्नान करके जल के बाहर निकलना चाहिए और फिर श्रद्धायुक्त होकर पितरों की प्रीति के लिए श्राद्ध करे, उसके बाद भोजन करके भूमि में सोना चाहिए। प्रातः स्नानं प्रकुर्वीत श्रद्धायुक्तेन चेतसा ततो मध्याह्न समये स्नानं कृत्वा बहिर्जले। पितॄणां प्रीतये श्राद्धं कुर्यान् श्रद्धा समन्वितः एकभुक्तं तथा कृत्वा रात्रौ भूमौ शयेत च। तो श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए, उसके बाद भोजन करके भूमि में सोना चाहिए। उसके बाद निर्मल प्रभात होने पर जब एकादशी का दिन प्राप्त हो तब दंड धावन करके मुख को धोना चाहिए। प्रभाते विमले जाते प्राप्ते च एकादशी दिने मुखम प्रक्षालनम कुर्यात् दंड धावन पूर्वकम। फिर भक्ति भाव से व्रत के नियमों को ग्रहण करके कि आज निराहार रहकर सब भोगों से वर्चित रहूँगा। उपवासस्य नियमं गृह्णीयान् भक्ति भावतः अद्य स्थित्वा निराहारा सर्वभोग विवर्जितः। कल भोजन करूँगा, हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत तुम मेरे रक्षक हो। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न के समय क्या करना है, शालिग्राम शिला के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके शुद्ध ब्राह्मण को भोजन करा करके दक्षिणा देनी चाहिए। स्वभोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत इत्येवं नियमं कृत्वा मध्याह्न समये तथा शालिग्रामे शिलाग्रे तु श्राद्धं कृत्वा यथाविधिः भोजयित्वा दिन द्विजान् शुद्धान् दक्षिणाभिः सुपूजितान्। श्रद्धा के पिंड को सूंघ कर गौ को दे दे और धूप गंध आदि से ऋषिकेश भगवान की पूजा करे। पितृशेषं समाग्राय गवेदद्याद्विदक्षिणः पूजयित्वा ऋषिकेशं धूपगंधादिभिस्तथा। रात्रि में भगवान के समीप जागरण करना चाहिए। उसके बाद द्वादशी के दिन क्या करना है, रात्रो जागरणं कुर्यात् केशवस्य समीपतः तथा प्रभात समये संप्राप्ते द्वादशी दिने। तो द्वादशी के दिन दशमी तिथि की कुछ बातें बताई, फिर एकादशी की बातें बताई, अब द्वादशी की बात बता रहे हैं कि द्वादशी के दिन क्या करना है, भक्ति पूर्वक हरि का पूजन करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनके जो पुत्र हैं, बंधु हैं, सब बांधवों समेत मौन होकर स्वयं भोजन करना चाहिए। तो इस विधि से आलस रहित होकर व्रत करो तो तुम्हारे पितर विष्णु लोक में जाएंगे। तो नारद जी इस प्रकार राजा इंद्रसेन को आदेश दे रहे हैं। अनेन विधिना राजन कुरुव्रतम अनंद्रितः विष्णुलोके प्रयासन्ति पितरस्तव भूपते। हे राजन, इस विधि से आलस रहित होकर व्रत करो तो तुम्हारे पितर वैकुंठ लोक में जाएंगे।
अनेन विधिना राजन् कुरु व्रतं मतन्द्रितः विष्णुलोके प्रयासन्ति पितरस्तव भूपते। हे राजन, इस प्रकार उस राजा से कह करके नारद मुनि अंतर्धान हो गए और वो राजा की कही हुई विधि के अनुसार उत्तम व्रत को करने लगे। इत्युक्त्वान्नपतिं राजन् मुनिरन्तरधीयते यथोक्त विधिना राजन् चकारी व्रतमुत्तमम्। रनिवास और पुत्रों और भृत्यों समेत राजा ने व्रत के प्रभाव से हे कुंती पुत्र तो उस विधि के अनुसार राजा ने उत्तम व्रत को किया। तो रनिवास और पुत्रों और सेवकों समेत राजा के व्रत करने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। अंतःपुरेण सहिता पुत्रभृत्य समन्वितः कृते व्रते तु कौन्तेय पुष्पवृष्टिरभूद्दिवः। तो उस अपने पुत्र के एकादशी के प्रभाव से राजा जो है जो राजा के पिता थे वे गरुड़ में चढ़ करके विष्णुलोक को चले गए और इंद्रसेन राजा भी अकंटक राज्य करने लगे। राज्यम निवेश तनयम जगामे त्रिदिवं स्वयं इंदिराव्रत माहात्म्यम तवाग्रे कथितम मया। तो अकंटक राज्य प्राप्त हुआ इंद्रसेन राजा को, फिर पुत्र को राज्य दे करके आप भी चले गए वैकुंठ। और इंदिरा व्रत की महात्म्य इंदिरा व्रत का जो महात्म्य है वो मैंने आपसे कहा है। इसके पढ़ने और सुनने से व्यक्ति समस्त पापों से छूट जाता है और विष्णु लोक में वास करता है। पठनात् श्रवणाचा सर्व पापे प्रमुच्यते इंदिरा व्रत महात्म्यम भुक्त्वे निखिलान् भागभोगान् विष्णुलोके वसे चिरम। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इसका पठन करता है या श्रवण करता है इस इंदिरा एकादशी का, तो वो सब पापों से छूट जाता है और फिर इस भौतिक जगत में वो सब प्रकार के भोगों को भोगता हुआ विष्णु लोक में जाएगा। तो इति श्री ब्रह्म वैवर्त पुराणे आश्विन कृष्ण पक्षे एकादशी इंदिरा महात्म्यम समाप्तम। तो ये इंदिरा एकादशी का महात्म्य समाप्त हुआ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।